यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसे अब रद्द कर दिया गया है। Another paper leak in Gujarat. The Gujarat Panchayat Service Selection Board Secretary announced in a press statement this morning that due to the paper leak, the junior clerk exams have been cancelled. The Rajasthan Public Service Commission cancelled second grade teacher competitive examination 2022 for general knowledge as the paper got leaked on Saturday morning on social media before commencement. जो उतना दिन से प्रिपरेशन कर रहा है उसके बाद अगर जो क्वेश्चन लीक हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है सर, दोबारा तैयारी करने को उतना मन नहीं करता है उसको। बिहार के एक एग्जाम की बात नहीं है, अनेक एग्जाम में ऐसे मतलब कुप्रथाएं हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक के मामले में एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दोस्तों, ये तस्वीर देश के अलग अलग राज्यों में हर साल होने वाले स्टेट पीएससी एग्जाम के कैंसिल हो जाने की है, जो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। उत्तर भारत से लेकर अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तक, यानी कि सब जगह यही हाल है, जहां लाखों युवाओं की सालों की मेहनत किसी करप्ट पॉलिटिशियन या ऑफिसर्स की छोटी सी गलती का शिकार हो रही है। हमारे संविधान में आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है और यही आर्टिकल्स रीजन है कि देश में एक यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश की जाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इसी प्रोविजन में जहाँ यूपीएससी आज भी अपने बेहतरीन रिक्रूटमेंट और प्रोसीजर के लिए वर्ल्ड फेमस है, वही देश के अधिकतर स्टेट सर्विस कमीशन या तो करप्शन में घिरे पाए गए हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट साबित हुए हैं। देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर पार्टी या फिर उसकी सरकार के द्वारा ही किया जाता रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में डिले होना, रिजल्ट्स में बायसनेस का आरोप लगना, पेपर लीक होना और मार्किंग सिस्टम की गलतियों की वजह से कोर्ट के द्वारा रिजल्ट को रद्द करना आज इन एग्जाम्स के साथ जुड़ गया है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जहां एक और बाकी की गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस को रिलीज नहीं करती, वहीं दूसरी ओर पब्लिक सर्विस कमीशन के मैंडेटरी प्रोसेस को भी फुल प्रूफ तरीके से कंप्लीट करने में असफल हो रही है, और वो भी तब जब इंडिया डिजिटली इतना एडवांस हो चुका है। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हमने देखेंगे कि स्टेट पीएससी एग्जाम्स ने कैसे अपनी डिग्निटी को खो दिया है, इसके पीछे कारण क्या है और इसका सीधा असर एस्पिरेंट्स पर कैसे पड़ता है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आइए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर शुरुआत उत्तर प्रदेश से करें तो बीते 10 सालों में यूपी पीसीएस एग्जाम को किसी न किसी तरीके से 3 बार रद्द करना पड़ा है, जिसमें साल 2015 का पीसीएस पेपर लीक मामला सबसे बड़ा हाईलाइटेड मामला था। साल 2015 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल की तरह अपना प्री एग्जाम करा रहा था, लेकिन एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया गया और एग्जाम को ना चाहते हुए भी कैंसिल करना पड़ा। एग्जाम से ठीक पहले इस तरह का पेपर लीक पहली बार हो रहा था और इसे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। साल 2018 में भी इसी तरीके से यूपी पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन के दौरान हिंदी के 2 पेपर्स आपस में मिक्स हो गए, जिसके चलते एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। फिर साल 2022 में यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2021 के रिजल्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें एक्स आर्मी पर्सनल्स को दिए जाने वाले 5% रिजर्वेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है और इसलिए यूपी पीसीएस को नए सिरे से रिजल्ट बनाने की जरूरत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट ने जिस प्री एग्जाम के रिजल्ट को गलत ठहराते हुए रद्द किया था, उस एग्जाम का इंटरव्यू 2 दिन बाद ही होना था। ऐसे में अहम मौके पर रिजल्ट को कैंसिल करने से हजारों लोगों का भविष्य खतरे में आ गया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हर साल कराए जाने वाले परीक्षाओं की स्थिति साल 2015 से पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हर साल होने वाले एग्जाम को उसके अंतिम रिजल्ट तक लाने में जितना समय लगना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा समय लगता रहा है। जैसे साल 2013 की मेंस परीक्षा के टाइम तक साल 2012 के मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया था। ऐसे में साल 2013 के एग्जाम में बैठने वाले लोग बगैर 2012 के रिजल्ट को देखे ही एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे थे। यहाँ तक कि साल 2014 के मेंस एग्जामिनेशन के टाइम तक भी साल 2012 और 2013 मेंस के एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था और लोग 2-2 साल के रिजल्ट को जाने के बिना ही एग्जाम दे रहे थे और यही सिलसिला 2015 में भी जारी रहा। हालात यहाँ तक खराब थे कि साल 2012 के मेंस में मिले नंबर्स को जानने के लिए लोगों को हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी और आप इसी से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति कैसी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं बल्कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत तो कहीं न कहीं इससे भी गई गुजरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान के ऊपर आरोप लगते रहे कि वहां पर साल 2018 के आरएस के इंटरव्यू में 40% से ज्यादा कैंडिडेट्स को पैसे देकर पास कराया गया था। आरोप ये भी है कि साल 2018 में सिलेक्ट हुए 200 से ज्यादा कैंडिडेट सिर्फ 7 कोचिंग सेंटर से आते हैं और 70 कैंडिडेट्स तो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से थे। ऐसे में राजस्थान पीसीएस पर यह आरोप लगता रहा है कि वहां पर कोचिंग संस्थान से पैसे लेकर लोगों को पास किया जा रहा है, जिससे कोचिंग का नाम पॉपुलर हो। और चौंकाने वाली बात यह है कि
ये सारे आरोप सच साबित हुए हैं। साल 2021 में राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजमेर से एक आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट को पकड़ा जो 25 लाख रुपए में इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिलाने का वादा कर रहा था। दोस्तों, करप्शन के अलावा राजस्थान पीसीएस में एक और बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का कोई फिक्स क्राइटेरिया या मिनिमम पासिंग मार्क नहीं होता है। आरएएस के एग्जाम में अपीयर होने वाले कई स्टूडेंट्स का सिर्फ 10% मार्क्स होने के बावजूद भी उन्हें क्वालिफाइड मान लिया गया है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने रिजर्वेशन कोटा में आने वाले कट ऑफ को पार कर रहे थे। ऐसे में अगर 200 नंबर्स का मेंस एग्जाम होता है और उसमें कोई 20 नंबर्स हासिल करता है तो भी कट ऑफ में आने पर उसे क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। और दोस्तों, आप ही सोचिए, ऐसे क्वालिफाइड ऑफिसर्स स्टेट को कैसे चलाएंगे। राजस्थान के बाद अगर बात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की करें तो यहाँ पर भी पेपर कैंसिल से लेकर पेपर लीक और गलत क्वेश्चन का आना आम बात है। जून 2014 में एमपीपीएससी के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम से पहले ही 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में बिक रहे थे, जिसे दिल्ली बेस्ड कुछ लोग एमपी के अपने एजेंट्स के साथ मिलकर कर रहे थे। और जब ये लोग पुलिस की नजर में आए तब कहीं जाकर पकड़े गए। लेकिन पॉसिबल है कि ये काम कई सालों से किया जाता रहा हो, बस पुलिस की निगाह इस पर देर से पड़ी हो। ऐसे में नकल के आरोप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर सालों से लगते आए हैं। देखा जाए तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में चीटिंग कराने के लिए मध्य प्रदेश की पहले ही बदनामी हो चुकी है, जो कि व्यापम जैसे बड़े घोटाले के रूप में सामने आया था। इसलिए वहां पॉलिटिकल सपोर्ट से ऐसे रैकेट्स का पाया जाना कोई नई बात नहीं है। चीटिंग के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए खतरा बन चुकी है। जैसे 2019 के एमपीपीएससी के एग्जाम को 2022 में हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया क्योंकि इसमें रिजर्वेशन के नए रूल के तहत लोअर कास्ट के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में शामिल करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं कि इससे दिक्कत सरकार को नहीं बल्कि एस्पिरेंट्स को ही हुई होगी। दोस्त, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि एमपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के बाद बहुत से क्वेश्चंस को गलत कहकर उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिए जाने वाले क्वेश्चंस की क्वालिटी पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर हर साल क्वेश्चंस कैसे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें कैंसिल करना पड़ता है और इसका असर रिजल्ट और कट ऑफ दोनों पर पड़ता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से ही अलग हुए छत्तीसगढ़ की भी हालत लोक सेवा आयोग में कोई बहुत बेहतर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 तक यानी कि 15 सालों तक रमन सिंह की सरकार रही, और इस दौरान सिर्फ 9 बार ही पीएससी के एग्जाम कंप्लीट हो पाए। 15 सालों के अंदर करीब 6 बार पीएससी के एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। और अब जब राज्य में कांग्रेस लीड भूपेश बघेल की सरकार है तो भी वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत में कोई भी खास बदलाव नहीं हुआ है। देखा जाए तो इसी साल आए साल 2021 के पीएससी एग्जाम के फाइनल रिजल्ट के खिलाफ राज्य में काफी विरोध हुआ। आरोप लगा कि छत्तीसगढ़ में हुए पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने वालों में अधिकतर लोग अपनी पावर और पहुंच की वजह से क्वालिफाई कर पाए हैं। और इसी आरोप के साथ साल 2021 में करवाई गई परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिससे पॉसिबल है कि साल 2023 में आए इसके रिजल्ट पर इसका असर पड़े और लाखों युवा फिर से या तो एग्जाम देने के लिए मजबूर हो जाए या फिर उनकी उम्र निकल जाए। दोस्तों, इस मामले में बिहार भी कहीं पीछे नहीं है, जहां पिछले साल ही साल 2022 में पेपर लीक की घटना सामने आई थी। बीपीएससी के एग्जाम के दौरान ही अजय कुमार नाम के एक शख्स ने 10 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर को एग्जाम सेंटर से व्हाट्सएप के जरिए लीक कर दिया था। झारखंड की बात करें तो वहां के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में हुई गड़बड़ी के खिलाफ आवाज ने पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल कर लिया है, जिसे लेकर स्टेट असेंबली में भी हंगामा हुआ। देखा जाए तो झारखंड सिविल सर्विसेज कमीशन से लोगों का भरोसा इतना उठ चुका है कि लोग इस कमीशन को खत्म करके स्टेट सर्विस के लिए होने वाले एग्जाम को यूपीएससी के अंदर शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल भी है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भी साल 2022 के एपीपीएससी एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद अरुणाचल में दंगों जैसे हालात हो गए थे। देखा जाए तो इसी लिस्ट में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का भी नाम शामिल है, जहां के पीएससी एग्जाम्स में गड़बड़ियां होती रहती हैं। ऐसे में अगर आप ये सोचें कि आखिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की इतनी खराब हालत क्यों है, तो शायद आपको कोई एक जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जवाब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से वैरी करता है। अगर कुछ कारणों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा और मेजर कारण करप्शन ही है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर्स तक कई बार पैसे लेकर एग्जाम में ज्यादा नंबर दिलाने और पहले पेपर लीक कर देने के आरोपों में पकड़े जा चुके हैं। लेकिन अगर करप्शन को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो बहुत से ऐसे इलीगल रैकेट्स भी होते हैं जो एग्जामिनेशन पेपर्स को लीक कराने के लिए अंडरग्राउंड तरीके से काम करते हैं, और इनका पता गवर्नमेंट बॉडीज और पुलिस तक को भी नहीं चल पाता। देखा जाए तो ये लोग तब पकड़े जाते हैं जब इनके द्वारा कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और इस तरीके से ऐसे चीटिंग रैकेट्स भी पीएससी के खराब हालत के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर भी गौर करना चाहिए कि बहुत से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स ऐसे लोग भी बन जाते हैं जो ऐसी जिम्मेदारी के लायक ही नहीं होते। आपको बताएं तो नियम के हिसाब से इसके मेंबर्स रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही बन सकते हैं, और उसमें भी देखा जाता है कि उनका प्रीवियस वर्क कैसा रहा है। लेकिन दिसंबर 2012 में
ममता बनर्जी ने अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर के भाइयों को वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना दिया, जिससे एक नया ट्रेंड ही सेट हो गया। फिर इसके अगले साल हरियाणा में एक मर्डर चार्ज वाले पॉलिटिशियन को एसपीएससी का मेंबर बनाया गया। ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रेशर में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंट रहकर एग्जाम नहीं करवा पाते। अगर अगले कारण की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर भी क्लियरली दिखाई देता है। दोस्तों, आमतौर से यूपीएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना दखल नहीं होता और इसके इंडिपेंडेंट एक्ट की वजह से यूपीएससी आज तक इतना स्मूथली प्रोसेस कर पाता है। लेकिन जैसी बात स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आती है, वहां पर इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। देखा जाए तो पॉलिटिशियंस के दबाव की वजह से स्टेट सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन को उतने स्ट्रिक्टली कंडक्ट नहीं करवा पाते। साथ ही पॉलिटिक्स की वजह से रिजर्वेशन जैसे इश्यूज रिजल्ट्स के टाइम पर दिक्कतें खड़ी करते हैं, जिससे पॉलिटिशियंस का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। और ये सफरिंग कैसी होती है और एस्पिरेंट्स पर स्टेट सर्विस कमीशन की लापरवाही के चलते क्या असर पड़ता है, आइए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साल 2020 में केरला के तिरुवनंतपुरम में रहने वाले 28 साल के एक युवक ने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में 77th रैंक हासिल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और जॉब न मिलने के चलते उसने सुसाइड कर लिया। देखा जाए तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे न जाने कितने और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ कैंडिडेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स का सालों तक इंतजार करते हैं, उसके बाद एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो जाने, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाने या फिर किसी और दिक्कत की वजह से उनका एग्जाम कैंसिल हो गया है और एक बार उन्हें फिर से एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कई बार लोग अपना होप खो देते हैं और उनके पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इसलिए जिस तरीके से स्टेट पीसीएस में गड़बड़ियां हो रही हैं, ये सभी कहीं न कहीं उन लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल रहे हैं जो सालों से इन एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहे थे। पीएससी एग्जाम की बात करें तो अधिकतर कैंडिडेट जो इस एग्जाम में अपीयर होते हैं वो कहीं न कहीं से यूपीएससी के अल्टरनेटिव के तौर पर देखते हैं। ऐसे में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स कुछ साल पहले यूपीएससी को अपना टारगेट मानते हैं, लेकिन वहां सक्सेसफुल नहीं होने के बाद उनके पास स्टेट पीएससी का ऑप्शन बचता है। ऐसे में जहां यूपीएससी अपने स्ट्रिक्ट और बेहतरीन एग्जाम प्रोसीजर और टाइम से रिजल्ट देने के लिए जानी जाती है, वहीं जब ये स्टूडेंट्स पीएससी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन्हें रिजल्ट्स में डिले से होती है, जिसके चलते उन्हें कई बार बिना रिजल्ट्स को जाने 2 से 3 बार एग्जाम देना होता है और इससे न सिर्फ उनके पीक एज का टाइम खराब होता है बल्कि उनका मोरल भी डाउन होता है। साथ ही उनके अंदर धीरे धीरे इंफीरियरिटी भी पैदा होने लगती है और उन्हें लगने लगता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जब एस्पिरेंट्स जॉब खोजने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर स्किल्स की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अपनी इंफीरियरिटी और लो स्किल्स की वजह से वहाँ भी उनकी ग्रोथ नहीं होती। और इस तरीके से देखा जाए तो किसी एस्पिरेंट के द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम की शिद्दत से तैयारी उसे बाकी दुनिया से अलग कर देती है, जिससे उनकी एक्चुअलिटी तो बढ़ जाती है कि उन्हें सरकारी जॉब ही करना है, लेकिन उनका पोटेंशियल पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो जॉब ना मिलने की कंडीशन या फिर एग्जाम कैंसिल होने की कंडीशन में बढ़ते प्रेशर से उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है, जिसे एनसीआरबी का एक डेटा प्रूव भी करता है। एनसीआरबी के साल 2018 के डेटा के मुताबिक बेरोजगारी की वजह से हर दिन देश में 10 लोग सुसाइड कर लेते हैं और इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब्स कितने जिम्मेदार है ये शायद आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। अगर इसके इकोनॉमिक इफेक्ट की बात करें तो आज देश भर में बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर एग्जाम प्रिपरेशन कराने वाले इंस्टीट्यूट्स अपने एडवर्टाइजमेंट की वजह से पॉपुलर हो गए हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट्स के पास जाकर रहना बहुत ही महंगा होता है क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ही हाई होती है। दोस्तों, स्क्रॉल के एक सर्वे में पता चला है कि ऐसी कोचिंग्स में पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स का एवरेज प्रिपरेशन टाइम करीब 3 साल 3 महीने का होता है, लेकिन अगर आप टोटल टाइम को देखेंगे तो ये इससे भी ज्यादा होता है क्योंकि कुछ सालों बाद लोग आमतौर से कोचिंग छोड़ देते हैं और सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, जिससे पॉसिबल है कि नंबर 5 साल के ऊपर जाए। अब इन 5 सालों में लाखों ऐसे लोग हर साल अपने ऊपर लाखों रुपए सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए खर्च करते हैं, जिसमें से सबको जॉब नहीं मिलना तो तय ही है। ऐसे में जब एग्जाम में धांधली और डिले होता है तो जिसे जॉब मिलनी भी चाहिए थी उसे भी नहीं मिल पाती। साथ ही ऐसी कंडीशन में एस्पिरेंट्स के घर की इकोनॉमिक हालत भी खराब हो जाती है, जिसे संभालने के लिए अंत में एस्पिरेंट्स के पास और इंतजार करने का समय नहीं होता और वो कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखा जाए तो इस तरीके से उनके ऊपर किया गया लाखों का इन्वेस्टमेंट भी डूब जाता है, जो कि फैमिली के लिए एक इकोनॉमिक लॉस के अलावा और कुछ नहीं। आपने भी देखा सुना होगा कि सिर्फ एक खोखले सपने की जो कहीं न कहीं पेरेंट्स के इस डायलॉग से शुरू होती है कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बेटा, फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से साल 2023 तक देश के लगभग 22 करोड़ एस्पिरेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक सिर्फ 7.22 लाख एप्लीकेंट्स को गवर्नमेंट जॉब मिल पाई है। और इसी से आप ये समझ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए लोगों का एस्पिरेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस अंधी दौड़ में हमें रैशनल माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करने की जरूरत है।
दोस्तों, आज भारत भले एक युवा देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह देश के युवा सालों साल सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में बिता रहे हैं और उसके बाद उन एग्जाम्स में होने वाली दिक्कतों की वजह से उनकी उम्र बीतती जा रही है, उससे ना तो देश को कोई फायदा हो रहा है, ना ही उन युवाओं को, बल्कि इसके उलट सोशल, मेंटल और इकोनॉमिक लेवल पर उन्हें एक्स्ट्रा बर्डन सहना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और नए स्किल्स को डेवलप करने की एबिलिटी खत्म होती जा रही है। और इसी के चलते हम इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन का इस्तेमाल चाइना की तरह अपनी तरक्की में नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे देश में गवर्नमेंट एग्जाम एक ट्रैप की तरह बन गया है, जिसमें घुसना तो आसान है, लेकिन उसमें सक्सेसफुल होकर बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ये मुश्किलात तब और बढ़ जाती है जब ये गवर्नमेंट एग्जाम्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हों। ऐसे में जरूरी है कि सरकार अगर बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसीज को डेवलप नहीं कर पा रही है तो कम से कम हर राज्य में होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी कोई बढ़ाए, जिससे उसमें किसी भी तरीके के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन और किसी इलीगल रैकेट की वजह से युवाओं का भविष्य ना खराब हो। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।